सो लेट्स गो एनाटॉमी, लास्ट, एनाटॉमी का लास्ट है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के समय अपने एब्डोमेन में डेवलपमेंट कैसे होता है, देखो सबसे पहले ये हो गया अपना स्टमक, ये हो गया अपना लीवर, ठीक है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये हो गया पीछे का बैक अपना। सो लीवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में जो लिगामेंट होता है उसका नाम क्या है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये क्या है, लेसर कर्वेचर और लीवर के बीच में जो लिगामेंट है, स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर ओमेंटम। और ये क्या है, ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, तो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है, ठीक है। और ये क्या है, डायफ्राम, डायफ्राम और स्टमक से जो लिगामेंट हो गया इसको क्या बोल देंगे हम लोग, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। और स्टमक और स्प्लीन के बीच में जो लिगामेंट होंगे इसको क्या बोल देंगे, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। फिर स्प्लीन और यहाँ पे किडनी होता है, स्प्लीन और किडनी के बीच के लिगामेंट को क्या बोल देंगे, स्प्लीन और रीनल लिगामेंट। और ये क्या ग्रेटर कर्वेचर है, तो ये सारा पूरा क्या है, ग्रेटर ओमेंटम के अंदर आता है, ठीक है। ये हो गया अपना पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये हो गया अपना एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। लीवर से ही एक लिगामेंट निकल के अम्बलाइकस में जाती है, उसका नाम क्या है, लिगामेंटम टेरिस। ऑब्लिटरेटेड अम्बलाइकल वेन है, बच्चे में जो अम्बलाइकल वेन होती है आगे चल के इसका रेमिनेंट बन जाता है क्या, लिगामेंटम टेरिस। और लीवर को एब्डोमिनल वॉल से कौन अटैच करता है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, इतना याद रखना है। नेक्स्ट अपना मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो देखो मीजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा नाम है वुल्फियन डक्ट। और लड़के क्या होते हैं, वुल्फ होते हैं, तो वुल्फियन डक्ट विल लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल्स ऑफ मेल। वैसे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो होते हैं उसका दूसरा नाम होता है मुलेरियन डक्ट। और मुलेरियन डक्ट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जेनाइटल्स। अब देखो क्या होता है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, इसका दूसरा नाम वुल्फियन डक्ट है, तो मेल में खास फोकस रखना। क्या करता है, देखो मीजोनेफ्रिक डक्ट से अपनी किडनी, यूरेटर, सब कुछ। तो देखो पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरेथ्रा, हाँ, फिर अपना यूटेरिक बर्ड एंड डेरिवेटिव्स, यूटेरिक बर्ड एंड डेरिवेटिव्स मतलब किडनी विडनी, किडनी के अंदर कैलिक्स, माइनर, मेजर कैलिक्स, पेल्विक स्पेस विस, सब कुछ पूरा किडनी यहाँ से डेवलप होता है। फिर ब्लैडर, ब्लैडर जो होता है अपना ब्लैडर, उसके यहाँ पे ट्राइगोन होता है, तो वो ट्राइगोन भी कौन बनाता है, मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। और मेल्स में और क्या, स्पर्मेटिक, स्पर्मेटिक पाथवे बोले तो अपना एपिडाइडेमिस है ना, एपिडाइडेमिस, वास्ट डिफरेंस, एजोक्लेटरी डक्ट, ये सब कौन बनाता है, मीजोनेफ्रिक डक्ट। फीमेल में क्या क्या करता है ये, वही यूरेथ्रा, किडनी, ट्राइगोन, सिंपल, खत्म। नेक्स्ट पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, दूसरा नाम मुलेरियन डक्ट। फीमेल्स में मोस्ट फोकस रखना है, फीमेल में क्या क्या बनाते हैं, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फिर यूटेरस एंड अपर वजाइना, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड अपर वजाइना, ये तीन चीज बना लेता है। और मेल्स में इतना खास नहीं, याद नहीं रखना। अब देखो ये रहा मीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट से अपने सब किडनी विडनी और मेल्स के सब कुछ बन जाएंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है, वुल्फियन डक्ट। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल्स में ज्यादातर सब कुछ बनाएगा क्या, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस एंड अपर वजाइना। फिर देखो ये हो गया पैरामीजोनेफ्रिक, ये हो गया मीजोनेफ्रिक। ये गोला दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग जेनाइटल रीजेस। यहाँ से क्या डेवलप होते हैं, यहाँ से डेवलप होते हैं गोनेड्स। मेल में ये ओवरी बना, मेल में टेस्टिस बना देगा एंड फीमेल में ये ओवरी बना देता है। थोड़ा एम्ब्रियोलॉजी में घुस जाते हैं, तो देखो ये होता है अपना एक्टोडम, ये होता है एंडोडम। हाँ, एक्टोडम एंड एंडोडम। और यदि ये एक्टो है, ये एंडो है, तो बीच में क्या होगा, मीजोडम होगा, ठीक है। और मीजोडम के बीच में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब होता है, न्यूरल ट्यूब के बगल में क्या होते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, और नीचे क्या होता है, नोटोकॉर्ड, जिसका रेमिनेंट क्या होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस, कहाँ पे होता है, अपने वर्टिब्रा में। फिर ये सारे क्या है, मीजोडम। तो मीजोडम तीन टाइप के होते हैं, पैरेक्सियल मीजोडम, इंटरमीडिएट मीजोडम एंड लेटरल मीजोडम। लेटरल मीजोडम के भी दो होते हैं, एक आगे वाला जो होता है सोमेटोप्ल्यूरिक, और पीछे वाला जो होता है स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक। सोमेटोप्ल्यूरिक से अपने सारे स्किन बीन ये सब बनते हैं, स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक से अपने विसरल सारे विसरल मीजोडम से जो भी ओरिजिनेट होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर होते हैं, मसल्स डेवलप होते हैं। तो देखो जो इंटरमीडिएट मीजोडम है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है, इंटरमीडिएट मीजोडम से क्या बनता है, जेनाइटल रीच, जो अभी हम लोग ऊपर देखा, मीजोनेफ्रिक डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट। तो मतलब कि अपना जो किडनी है ना, किडनी, यूरेटर, ट्राइगोन, ये सब कुछ कौन बनाता है, इंटरमीडिएट मीजोडम। फिर इंटरमीडिएट मीजोडम मीजोनेफ्रिक डक्ट बनाता है, मीजोनेफ्रिक डक्ट से ये सब बनता है। तो एक्चुअल में ये सारा कौन बना रहा है, इंटरमीडिएट मीजोडम, इजी। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट क्या, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का दूसरा नाम मुलेरियन डक्ट, और मुलेरियन डक्ट से ये सारे बन जाते हैं, स्टूडेंट। और जेनिटल रीच से क्या बनता है, गोनेड्स, ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। अब अपर लिम्ब पे आ जाते हैं। अपर लिम्ब में
ये क्या अपना ह्यूमेरस है, ये क्या कोरकोइड प्रोसेस स्केपुला का पार्ट है। तो ये जो है इसको बोलते हैं लेसर ट्रोकेंटर ट्रोकेंटर और इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। बीच में दोनों के ग्रूव होती है, बीच में लोग के क्या होती है, ग्रूव होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल, कुछ तो बोलते हैं यार इसको, लेटरल और इसको बोलते हैं मीडियल। लेटरल एंड मीडियल, ये तो हो गया अपना क्या, ट्रोकेंटर। इसको रिज, लेटरल रिज एंड मीडियल रिज समझ लो। तो यहाँ पे ये जो अपना क्या है, लेटरल ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर है यार, शिट। लेसर ट्रोकेंटर जो है ये है, यहाँ पे कौन अटैच होता है, सबस्केपुलरिस। ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैच कौन होता है, तीन मसल ग्रेटर ट्रोकेंटर पे अटैच होते हैं अपने कौन से, सब सुप्रास्केपुलरिस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। यहाँ पे कौन अटैच होता है, सबस्केपुलरिस। सबस्केपुलरिस कहाँ से आता है, यहीं से आता है, यहीं से आके अटैच होता है। और ये सारे मसल कहाँ से आते हैं, ये सारे मसल पीछे से घूम के आते हैं, पीछे से ऐसे घूम के आते हैं स्केपुला के। फिर ये क्या है अपना लेटरल ग्रुप, ये है मीडियल ग्रुप। लेटरल, तो देखो यहाँ पे एक मसल आएंगे वो भी मेजर होती है, यहाँ पे एक मसल आती है वो भी मेजर होती है। दो मेजर के बीच में एक लेडी आके यहाँ पे टच होती है। तो याद रखने का ये तरीका था। कौन सा मेजर यहाँ पे अटैच होता है, पेक्टोरलिस मेजर। यहाँ पे कौन सा मेजर अटैच होता है, टेरिस मेजर। बीच में कौन सी लेडी आती है, लेटिसमस डॉर्सी। ठीक है, ये होता है यहाँ पे। फिर अपना आता है, हाँ, ये जो सुप्रास्पाइनेटस है इसका फंक्शन क्या है, 15 डिग्री का एबडक्शन करवाता है शोल्डर में, शोल्डर जॉइंट में। फिर ये अपना क्या है, कोरोकॉइड है। कोरोकॉइड में कोरोकॉइड प्रोसेस है, कोरोकॉइड प्रोसेस में क्या होता है अटैच, अपना अटैच है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप एंड कोराकोब्रैकियालिस। याद रखना चलेगा, नहीं तो भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या अटैच होता है अपना, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर कहाँ पे अटैच होता है अपना कोरोकॉइड प्रोसेस पे। तो ये था ये वाला। फिर ये अपना ह्यूमरस, ह्यूमरस में ये क्या है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पे एक्सिलरी नर्व, यदि यहाँ पे फ्रैक्चर हो तो एक्सिलरी नर्व गई। ये क्या है, शाफ्ट। यहाँ पे यदि फ्रैक्चर हुआ तो रेडियल नर्व गई। ये क्या है, सुप्राकॉन्डाइलर जगह है अपना ह्यूमरस का, सुप्राकॉन्डाइलर। यहाँ पे यदि फ्रैक्चर हुआ तो कौन गया, अपना मीडियन नर्व गया। मीडियल इपिकॉन्डाइल में फ्रैक्चर हुआ तो अपना अल्नर नर्व गया। इजी। डर्माटोम देख लेते, शोल्डर का C4, C5, C6, मिडिल फिंगर हमेशा याद रखना, मिडिल फिंगर 7, C8, T1, एक्सिला का T2, निप्पल का T4। ठीक है, इजी। अब आ जाते हैं अपने हैंड के मसल पे, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ये सारी क्या है, अंगूठे के मसल्स है। अंगूठे के मसल्स को क्या बोलते हैं, पॉलिसिस। पॉलिसिस बोलते हैं अंगूठे के मसल्स को सारे। तो और हाँ ठीक है, तो ये हो गया अपने क्या, पॉलिसिस। ये जो मसल है, ये वाली जो मसल है छोटी सी, इस मसल का नाम क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। छोटी सी है ये, थोड़ी सी बड़ी है, इसका नाम क्या है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। और एक और मसल होती है उसका नाम है अपोनेंस पॉलिसिस। याद रखना है, ये सारे थेनार मसल्स है। थेनार मसल्स मतलब थंब के मसल्स। तो और थेनार बोलो चाहे पॉलिसिस बोलो, बात एक ही होती है। और एक और मसल, यदि इन सारे मसल को काट के निकाल दो तो इनके डीप में एक और अंगूठे की मसल होती है, थंब की मसल होती है, जो कि देखो यहाँ पे, ये क्या है अपना मिडल फिंगर का क्या है, मेटाकार्पल है। मेटाकार्पल से ओरिजिनेट होके थंब में जा रही है, देख रहे हो, ये मसल, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अडक्टर पॉलिसिस। क्या नाम है, अडक्टर पॉलिसिस। इतना अडक्टर पॉलिसिस बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थेनार में 4 मसल्स होते हैं। थेनार मसल जो अंगूठे के मसल्स होते हैं उनके 4 होते हैं। कौन से, एडक्टर पॉलिसिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस एंड अपोनेंस पॉलिसिस। एडक्टर पॉलिसिस एक ऐसा मसल है जो कि सप्लाई किससे होता है, अल्नर नर्व से। एडक्टर पॉलिसिस एक ऐसा थंब का मसल है जो कि अल्नर से सप्लाई होता है, और बाकी सारे किससे होते हैं, मीडियन नर्व से। बाकी सारे को कौन सप्लाई करता है, मीडियन नर्व। ओके, आगे देखेंगे हम लोग। अब इसको चेक कैसे करें हम लोग, हाँ, कि एरेक्टर पॉलिसिस काम कर रहा है कि नहीं। तो एरेक्टर पॉलिसिस काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग करते हैं बुक टेस्ट। पेशेंट को बुक देंगे, बोलेंगे अंगूठे से अपने दबाओ। तो जब इसका एरेक्टर पॉलिसिस काम नहीं करेगा, एरेक्टर पॉलिसिस काम नहीं कर रहा मतलब कौन सा नर्व गया है, अल्नर नर्व गया। अल्नर नर्व गया है तो क्या करेगा पेशेंट, थोड़ा सा अंगूठा उठा देगा, ऐसा फ्लेक्स करेगा। और फिर क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मसल आती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, वो यूज करता है। तो देखो ये तो स्ट्रेट है लेकिन ये ऐसे फ्लेक्स हो जाती है, तो इससे हम लोग को पता चल जाता है अच्छा अल्नर नर्व गया है। बुक टेस्ट से हम लोग को पता चलता है अल्नर नर्व गया है। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्रोमेंट साइन। नेक्स्ट, तो देखो ये क्या है, लंब्राइकल्स। लंब्राइकल्स एक होते और एक होते इंट्रोशियर।
लम्ब्राइकल्स एंड इंटरओशिया, ये दो में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसमें क्या होता है, लम्ब्राइकल्स जो होते हैं, लम्ब्राइकल्स में जो मसल है ये बोन से ही निकलती, सॉरी ये टेंडन से ही ओरिजिनेट होके टेंडन में इंसर्ट होती है। टेंडन से ओरिजिनेट होके टेंडन में इंसर्ट, टेंडन से ओरिजिनेट होके टेंडन में इंसर्ट। एक मिनट, टेंडन से ओरिजिनेट होके टेंडन में इंसर्ट हो जाती है। और इंटरओशिया भी देख लेते हैं। देखो इंटरओशिया जो है, इसका नाम क्या है, इंटर मतलब बिटवीन, ओशिया मतलब बोन, बोन्स के बीच में, मतलब ये क्या है, बोन है, बोन से ही ओरिजिनेट हो रही है बीच में, और बोन पे ही अटैच हो रही है। देखो बोन से ही ओरिजिनेट हो रही है, तो इसके लिए इंटर मतलब बीच में, दो बोन के बीच में ओशिया है, ओशिया मतलब बोन से ओरिजिनेट हो रही है, इसके लिए इनका नाम क्या होता है, इंटरओशिया। और उनका नाम क्या है, लम्ब्राइकल्स। ठीक है, तो लम्ब्राइकल्स कितने होते हैं, 4 लम्ब्राइकल्स होते हैं, 4 लम्ब्राइकल, इंडेक्स वाले, मिड वाले, ये अपना ये वाले रिंग वाले, और ये सबसे छोटे वाले मिनी फिंगर। तो 4 लम्ब्राइकल्स हो गए। उसमें से जो फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स होते हैं ये यूनिपिनेट होते हैं, लेकिन जो थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स है ये बाइपिनेट है। बाइपिनेट मतलब देखो थर्ड एंड फोर्थ वाले यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी जाएंगे, यहाँ से भी, तो ये क्या हो गया, बाइपिनेट। और फर्स्ट एंड सेकंड वाले क्या है, यूनिपिनेट, सिर्फ एक साइड से। थर्ड एंड फोर्थ वाले क्या है, बाइपिनेट, दोनों साइड से। क्लियर। तो फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल जो है, इनको इनका जो नर्व सप्लाई है वो होता है मीडियन नर्व से। हमने पीछे देखा था मीडियन नर्व और किसको सप्लाई करी थी, सारे एडेक्टर पॉलिसिस को छोड़ के और सारे थंब की मसल को, थिनर मसल को। यहाँ पे लुम्ब्रिकल्स, फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्रिकल्स को सिर्फ मीडियन नर्व सप्लाई देती है। थर्ड एंड फोर्थ लुम्ब्रिकल्स आर सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। अब आगे जितने भी हैंड के मसल्स आएंगे सबको सप्लाई देता है अल्नार नर्व, और सबको सप्लाई कौन देता है, अल्नार नर्व। और बाकी सारे मीडियन नर्व से सिर्फ 3-4 मसल्स, मीडियन नर्व से सिर्फ 3-4 मसल्स अभी तक जो देखिए बस उतने ही, कौन से, लम्ब्राइकल्स एंड पॉलिसिस वाले थिनर मसल्स, खत्म, यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अपने इंटरओशिया मसल। तो इंटरओशिया मसल दो तरीके के होते हैं, इंटरओशिया मसल दो तरीके होते हैं, एक होते हैं पाल्मार, एक होते हैं डॉर्सल। पाल्मार एंड डॉर्सल। जो पल्मार है, पल्मार इंटरओशिया, पल्मार इंटरओशिया है, वो क्या करता है, उसका निमोनिक है PAD, पल्मार इंटरओशिया कॉसेस एडक्शन ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स का क्या करता है, एडक्शन, देखो अंदर की तरफ आ रहे, मिडिल फिंगर की तरफ आ रहे। डॉर्सल इंटरओशिया जो है, डॉर्सल इंटरओशिया है, वो क्या करते हैं, DAB, उसका निमोनिक है डैब, डॉर्सल इंटरओशिया कॉसेस DAB, एबडक्शन। एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ उंगलियों को लेके जाएंगे सेंटर से। तो ये हो गया अपना मिडल फिंगर। यदि सारी उंगली मिडल फिंगर की तरफ आ रही तो क्या हो रहा है, एडक्शन। फिर से ये मिडल फिंगर, सारी उंगली मिडल फिंगर से दूर जा रही तो क्या हो गया, एबडक्शन। कौन करता है, डॉर्सल इंटरओशिया। इजी, ठीक है। अब जितने भी मसल हम लोग देखने वाले हैं, सारे मसल, ऑल मसल्स आर गोइंग टू सप्लाइड बाय अल्नार नर्व। मीडियन नर्व से जो होना था हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड लुम्ब्राइकल्स एंड अपने पॉलिसिस के एडेक्टर पॉलिसिस को छोड़ के, और तीनों मसल्स मीडियन नर्व से थी। अब सारे मसल्स क्या है, अल्नार नर्व से। तो देखो यदि अल्नार नर्व यदि डैमेज हो जाए, अल्नार नर्व यदि डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, ये कौन से मसल है, पल्मर इंट्रोशिया, और हाँ पल्मर इंट्रोशिया यार यूनिपिनेट, डॉर्सल इंट्रोशिया है बाइपिनेट। डी बोले तो डबल, बाई बोले तो डबल। सो डॉर्सल इंट्रोशिया है बाइपिनेट, पाल्मर इंट्रोशिया है यूनिपिनेट। पीछे थिनर में अपने थर्ड एंड फोर्थ सॉरी लम्ब्राइकल्स में, थर्ड एंड फोर्थ लम्ब्राइकल्स वेर बाइपिनेट, फर्स्ट एंड सेकंड वेर यूनिपिनेट। यहाँ पे डॉर्सल वाले बाइपिनेट है, पल्मर वाले यूनिपिनेट है। इजी। अब देखो पेशेंट को कार्ड टेस्ट बोल देंगे, कार्ड टेस्ट में बोल देंगे, बीच में एक पेपर लगा के हम लोग खींचेंगे। यदि उसके एडक्शन कर पाएगा, एडक्शन यदि कर पाएगा तो कार्ड पकड़ लेगा, यदि एडक्शन नहीं कर पाएगा तो कार्ड नहीं पकड़ेगा, छूट जाएगा। तो मतलब इससे क्या पता चल जाएगा हम लोग को, अल्लाह नाव गई हुई है। ठीक है, ये कार्ड टेस्ट हो गया। फिर अब देखो ये वाला, इसमें क्या, पेशेंट को हाथ फैलाने बोल देंगे, जैसे यहाँ पे इगावा टेस्ट है ना, और बोलेंगे मिडिल फिंगर को यहाँ पे और यहाँ पे एक साइड लेफ्ट राइट करके दिखा। यदि वो लेफ्ट राइट करके दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसकी इंट्रोशिया मसल काम कर रही है। इंट्रोशिया मसल सप्लाई कौन करता है, अल्नार नर्व, मतलब उसके अल्नार नर्व काम कर रहे हैं। तो ये हो गया इगावा टेस्ट, इससे भी अपने को पता चलता है वही चीज। तो पैड एंड डैप से याद रख सकते हैं, है ना। पैड बोले तो पल्मर इंट्रोशिया कॉजेज एडक्शन, डैप बोले तो डॉर्सल इंट्रोशिया कॉजेज एबडक्शन। फिर ये क्लेविफेक्टोरल फेशिया है। हाँ, फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस।
सबसे पहले, सबसे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। C5, C6, C7, 8, T1 यहाँ से ओरिजिनेट होता है। जहाँ से ओरिजिनेट होगा उसको क्या बोलेंगे, झाड़ जहाँ से उगता है उसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। आगे जाके रूट से क्या बनता है, ट्रंक, ट्रंक से डिवीजन, डिवीजन से कॉर्ड, कॉर्ड से ब्रांच। क्या, रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांच। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांच। रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड, ब्रांच। हो गया, ये 5 चीज हो गए। तो देखो, रूट से निकले क्या, फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ सिक्स आगे चल के मिल गए, तो फिफ्थ और सिक्स आगे चल के मिल गए। तो मैंने क्या किया, फिफ्थ और सिक्स को आगे चल के मिला दिया। सेवेंथ कहीं से नहीं मिला, सेवेंथ को सीधा रखा है, सेवेंथ को सीधा रख दिया। एट एंड T1 आगे चल के मिल गए, एट एंड T1 आगे चल के मिल गए। ठीक है, मिलने के बाद में ये क्या था, रूट था। अब क्या फॉर्म करेगा, रूट के बाद में क्या होता है, ट्रंक। तो ट्रंक बनाएगा, तो सबसे ऊपर वाले को अपर ट्रंक, बीच वाले को मिडिल ट्रंक, नीचे वाले को लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक बन गया। बाद में ऊपर एक्स बना दो, नीचे एक स्लैश बना दो, उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है एनाटॉमी में, एग्जाम के लिए। फिर ये क्या हो गया अपना डिवीजन। डिवीजन से याद रखना, डिवीजन से कोई ब्रांच नहीं निकलती है, डिवीजन हैव नो ब्रांचेस, डिवीजन का कोई ब्रांच नहीं होता। ये हो गया अपने ट्रंक, ये हो गया अपना डिवीजन। फिर आते हैं डिवीजन का जब कंटिन्यूएशन होता है तो वहां से डेवलप होते हैं कॉर्ड्स, और कॉर्ड से ये हो गए अपने कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स कितने तरीके के होते हैं, तो देखो, लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल। लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल है, ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ से पास होती है एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के जो लेटरल होता है उसको हम लोग ने बोल दिया लेटरल कॉर्ड। एक्सिलरी आर्टरी के जो पीछे होता है उसको बोल दिया पोस्टीरियर कॉर्ड, और एक्सिलरी आर्टरी से जो मीडियल होता है उसको बोल दिया मीडियल कॉर्ड। इजी। फिर लेटरल कॉर्ड आगे चल के बना देती है क्या, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। पोस्टीरियर कॉर्ड आगे चल के बना देती है रेडियल नर्व, एंड मीडियल कॉर्ड आगे चल के बना देती है अल्नर नर्व। एकदम सिंपल। और लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड आगे चल के मर्ज होकर के एक और नर्व बनाते हैं, उसको बोलते हैं मीडियन नर्व। यही 4 बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है। कौन से, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व डेवलप बाय लेटरल कॉर्ड, रेडियल नर्व डेवलप बाय पोस्टीरियर कॉर्ड, अल्नर नर्व डेवलप बाय मीडियन नर्व, मीडियल कॉर्ड, एंड मीडियन नर्व डेवलप बाय लेटरल एंड मीडियन के मर्जिंग से होता है। और एक और है कि कॉर्ड है जो लेटरल कॉर्ड है वहां से डेवलप होता है अपना एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। और ये एक्सिलरी नर्व सप्लाई देता है किसको, अपने डेल्टॉइड मसल को, है ना, डेल्टॉइड मसल को, शोल्डर को। तो यही है, यही सीन है। देखो, ये क्या डिवीजन था, यहाँ से कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ये कौन सी थी, C7 से सीधी आ रही थी, रेडियल नर्व दे देगी, और ये अल्लर नर्व दे देगी, और यहाँ से अपना कौन सा, लेटरल कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड का मर्जिंग करके मिडिल नर्व बना दिया। एकदम सिंपल। तो रूट भी हो गया अपना, ट्रंक भी हो गया, डिवीजन हो गया, कॉर्ड हो गया एंड ब्रांच हो गया। डिवीजन का कोई ब्रांच नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है अब्स पाल्सी। अब्स पाल्सी में डैमेज कहाँ पे होता है, अब्स पाल्सी में डैमेज होता है ये अपर ट्रंक। अपर ट्रंक डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ से एक्सिलरी नर्व निकल लेती है और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई किसको करती है, अपने रेडियस को, अपने लेटरल, लेटरल आर्म की सेंसरी सप्लाई करती है, और क्या करती है, ये है इसका, और ट्राइसेप को भी सप्लाई करती है। और जो ये थी एक्सिलरी नर्व, ये किसको सप्लाई करती है, शोल्डर को। तो शोल्डर का डेल्टॉइड मसल को, डेल्टॉइड मसल का काम क्या था, एबडक्शन। अब एक्सिलरी नर्व चली गई, एक्सिलरी नर्व तो चली गई, एक्सिलरी नर्व गई तो क्या हो जाएगा, डेल्टॉइड गया, डेल्टॉइड गया तो अब एडक्शन हो जाएगा शोल्डर का। देखो बच्चे का क्या हो गया, एडक्शन हो गया बॉडी के पास में। और फिर मस्कुलोक्यूटेनस गया तो बाइसेप गया, बाइसेप क्या करता है, फ्लेक्शन करता है। फ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या, एक्सटेंडेड एल्बो हो जाएगा। तो देखो एल्बो कैसे एक्सटेंडेड है एंड प्रोनेटेड रहता है। बाइसेप थोड़ा सुपरनेशन भी करता है, तो बाइसेप गया तो प्रोनेटेड हो जाएगा। तो पुलिसमैन टिप हैंड ऑफ पाल्सी, अपर मोटर ट्रंक, अपर ट्रंक लीजन होता है। नर्व कौन सी जाती है, मस्कुलोक्यूटेनियस एंड एक्सिलरी नर्व जाती है। फिर आती है क्लम्किस पाल्सी। क्लम्किस पाल्सी में लोअर ट्रंक, लोअर ट्रंक में गड़बड़ होती है। लोअर टंग से क्या निकल रहा था, यहाँ से अल्नर नर्व। अल्नर नर्व गया तो क्या करेगा, अभी हम लोग ने देखा अल्नर नर्व सारी हाथ की मसल को सप्लाई देता था, एक्सेप्ट वो मीडियन वाले 4 मसल को छोड़ के। तो अल्नर नर्व यहाँ से चले गए तो क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल एक्सटेंशन, लेकिन इंटरफेलेंजियल फ्लेक्शन। क्योंकि इंटरफेलेंजियल फ्लेक्शन हो गया और ये एक्सटेंशन हो जाता है। एक्सटेंशन क्यों, क्योंकि यहाँ के सारे मसल्स को अल्नर नर्व सप्लाई कर रही थी, अल्नर नर्व गई तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो रेडियल नर्व सबको खींच लेगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाता है, और यहाँ पे फ्लेक्शन। इसको बोलते हैं क्लॉ हैंड। तो क्लम्किस पाल्सी में क्लॉ हैंड देखने मिलता है। इसमें जाता क्या है,
ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स एंड इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स का फ्लेक्शन हो जाता है। फिर आते हैं अपने रेडियल रेडियल नर्व। रेडियल नर्व में सबसे पहले इसके डिवीजन देख लेते हैं रेडियल नर्व के। तो रेडियल नर्व जो है यहाँ पे ट्राइसेप को सप्लाई दे रही है। ठीक है। रेडियल नर्व यहाँ से आई एक्सिला, एक्सिला में आई, एक्सिला में अपने ह्यूमरस के शाफ्ट से टर्न होते हुए ग्रूव से आते हुए यहाँ ये अपना ये क्या अपना लेटरल एपिकोंडाइल, लेटरल एपिकोंडाइल पे आते ही वो दो ब्रांच देती है। कौन सा? एक ब्रांच का नाम क्या है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व इज अ ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, लेकिन पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व इट इज अ ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। और एक सुपरफिशियल ब्रांच होती है जो कि यहाँ पे सेंसरी सप्लाई देती है अपने हैंड पे, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में सेंसरी सप्लाई देती है। ये याद रखना सुपरफिशियल। लेकिन डीप वाली ब्रांच का नाम क्या है? पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। किसकी ब्रांच है? रेडियल नर्व की। ओके। और तो ये जो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व है, पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व यदि यहाँ पे डैमेज हो जाए तो पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व गई। पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व सारे एक्सटेंसर मसल को सप्लाई दे रही थी यहाँ पे, जितने भी एक्सटेंसर मसल है। अब एक्सटेंसर मसल गए तो क्या होगा? हैंड ड्रॉप। तो हैंड ड्रॉप हो जाएगा इसमें। इसमें क्या हो जाएगा? देखो, ऑल एक्सटेंसर्स ऑफ रिस्ट आर सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व एक्सेप्ट एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस। तो सारे मसल यदि गए तो क्या हो जाएगा? हैंड ड्रॉप। इसमें अपने को कॉकॉक्स प्रिंट देना होता है। फिर मीडियन नर्व। मीडियन नर्व का डैमेज, पहले तो मीडियन नर्व कौन से ट्रंक से आ रही थी? मीडियन नर्व कौन से ट्रंक से आ रही थी? लोअर ट्रंक, प्लमकेस पाल्सी वाला सीन है। हाँ, मीडियन नर्व में एक होते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम तो यहाँ पे होता है रिस्ट में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, इसके नीचे से जाती है अपनी कौन सी? मीडियन नर्व। यदि फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में कोई डैमेज हो या वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गया हो तो ये नर्व दब जाएगी। ये नर्व यदि दब जाएगी तो सीधी, हमने पढ़ा है मीडियन नर्व किसको सप्लाई कर रही थी? वो पॉलिसिस वाले सारे मसल्स को। तो थेनर मसल्स को सप्लाई कर रही थी, टू लम्बराइकल्स को। तो ये काम नहीं कर पाएंगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? एप थंब डिफॉर्मिटी। देखो, एप थंब डिफॉर्मिटी क्या हो जाएगा? एडक्शन हो जाएगा ना, क्योंकि एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गोसिस काम करेगा तो क्या करेगा? अंगूठे को अपनी तरफ खींच लेगा, तो एडक्शन हो जाएगा। एप थंब डिफॉर्मिटी इसमें अपने को देखने मिलेगा। फिर हाँ, ये हो गया अपने अल्नार नर्व। कहाँ से आती है? मीडियल क्यूबाइटल फोसा, नहीं तो अपना मीडियल एपिकोंडाइल से आती है। और अल्नार नर्व आने के बाद में वो ऐसे एक आर्च फॉर्म करती है। और ग्रेवयार्ड मतलब उसका एंडिंग कहाँ पे था? अल्नार नर्व का एंडिंग कहाँ पे होता है? अपना जो एडक्टर पॉलिसिस मसल था ना, थेनर मसल में एडक्टर पॉलिसिस, वहीं पे उसका एंड हो जाता है। ऐसा आर्च बनाती है और यहाँ पे आके एडक्टर पॉलिसिस को सप्लाई देके खत्म हो जाती है। तो देखो, हैंड के सारे मसल्स को सप्लाई कौन देता है? कौन दे रहा है? अल्नार नर्व। खाली वो 4 मसल को छोड़ के, जिसको मीडियन नर्व दे रहा था। खत्म। तो अपर लिम हो गया अपना। लोअर लिम में तो देखो, ये है अपना कौन सा? सॉस माइनर, ये है सॉस मेजर। ये क्या है? इलियक क्रेस्ट है। इलियक क्रेस्ट से कौन सा मसल आएगा? इलियाकस मसल आएगा। इलियाकस मसल एंड सॉस मेजर आगे चल के क्या फॉर्म करते? इलियोसॉस टेंडन, और इलियोसॉस टेंडन आके लेसर टॉकेंडर पे अटैच हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये लंबर रीजन है, नीचे क्या है? सैक्रल हो गया। लंबर रीजन से जो नर्व निकलेंगे उसको लंबर प्लेक्सस बोलते हैं। वहां से मेन नर्व जो है अपने को याद रखने, वो कौन से? जेनाइटोफिमरल नर्व, जेनाइटोफिमरल नर्व। फिर अपना लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। देखो ये रहा लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, है ना। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये डैमेज कब होता है? जब हम लोग लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर करते हैं तो ये डैमेज होता है, जिसकी वजह से कौन सा? मायरल्जिया पेरिस्थेसिया हो जाता है ना। मायरल्जिया पेरिस्थेसिया हो जाता है, बहुत पेन होता है लेटरल साइड ऑफ लेग में। फिर ये अपना इलियो इंग्वानल नर्व भी पढ़ा है हम लोग ने। ये कब डैमेज होता है? जब हम लोग लेप्रोटोमिक हर्निया रिपेयर करते हैं तब ये डैमेज होता है। इजी। ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना श्वास मेजर। श्वास मेजर में ट्यूबरक्लोसिस में यहाँ पे एब्सेस बन जाता है टीबी में, तो ये एब्सेस यहाँ पे देखने मिलता है। तो ये हो गया श्वास मेजर एब्सेस। ये कभी कभी हर्निया बोलो अपेंडिसाइटिस में, तो हर्निया को भी रिफ्लेक्ट करता है कभी कभी। ये मसल का नाम है जेनाइटोफिमरल नर्व, जो पीछे हम लोग ने देखा। जेनाइटोफिमरल नर्व क्या करती है? उसकी जेनाइटल ब्रांच जो होती है क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स करती है टेस्टिस में। एंड फीमरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमरल नर्व, ये जो है अपना ट्राइंगल है, फीमरल ट्राइंगल, यहाँ पे नर्व सप्लाई देती है। कौन से? स्किन ओवर द फीमरल ट्राइंगल।
फिर ये कौन सी अपनी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, और ये क्या है अपना इंग्वानल लिगामेंट यहाँ से पियर्स करके लेटरल थाई में आती है। यदि हमने इसको डैमेज कर दिया किसमें, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई कब डैमेज होती है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई कब डैमेज होती है, लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में। तो लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में यदि ये डैमेज हो गई, लेप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में यदि ये डैमेज हो गई, यदि ये डैमेज हो गई तो क्या होगा, माइरल्जिया पेरिस्टेशिया हो जाता है। नेक्स्ट फिर हाँ ये हो गया अपना एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये होता है एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जो मसल आती है उसका नाम क्या है, सार्टोरियस मसल। एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से जो मसल आती है उसका क्या नाम है, रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस दोनों क्या करते हैं, फ्लेक्शन ऑफ हिप, हिप का फ्लेक्शन करते हैं। फिर ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मिनिमस आके ग्रेटर टोकेंटर पर अटैच होती है, ये रखना है तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये है अपना ग्रेटर स्कियाटिक नॉच, ये होता है लेसर स्कियाटिक नॉच। ग्रेटर स्कियाटिक नॉच है लेसर स्कियाटिक नॉच, और इसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन, इसको बोलते हैं इस्चियल स्पाइन। यहाँ पे अपना देखो इलियस सोआस मसल देखा था पीछे, इलियस सोआस कहाँ है, ये देखो ये क्या है, सोआस, ये इलियक है, ये आगे चल के इलियोसोआस टेंडन फॉर्म करती है, और ये जाके इंसर्ट कहाँ पे होती है, ये इलियोसोआस मसल आके यहाँ पे अटैच होती है पीछे साइड। ठीक है, कहाँ पे, लेसर ट्रोकेंटर पे, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे ग्लूटियस मीडियस, लेसर ट्रोकेंटर पे इलियोसोआस। और यहाँ पे एक जगह का नाम क्या है, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। यहाँ पे ग्लूटियस जो मेजर है ना, ग्लूटियस मेजर, वो आके यहाँ पे थोड़ा सा अटैच होती है, उसका टेंडन जाके नीचे टीबिया में अटैच हो जाता है। ठीक है, और मसल ऑफ पेरिनियम आर सप्लाइड बाय पुडेंडल नर्व, मसल ऑफ पेरिनियम सप्लाइड बाय पुडेंडल नर्व। ठीक है, तो ये अपना ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस देखो यहाँ पे अटैच है, इसको इस जगह को क्या बोलेंगे, इस जगह को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी, यहाँ पे अटैच है। और बाकी सारे के फाइबर देखो यहाँ से जाके कहाँ पे, इलियोटिबल बैंड होता है ना, इलियोटिबल बैंड, और जाके कहाँ पे टीबिया में अटैच होते हैं। तो पोलियो में क्या हो जाता है, इसी डैमेज हो जाता है, और डैमेज की वजह से फेवियर हो जाता है। तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। फिर ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये क्या है, सार्टोरियस, ये हो गया अपना सार्टोरियस मसल, ये हो गया अपना वास्टस रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस हो गया, वास्टस मीडियलिस, वास्टस लेटरालिस, रेक्टस फेमोरिस। देखो यहाँ पे हम लोग ने काट दिया रेक्टस फेमोरिस को, तो इसके पीछे क्या हो जाएगा, वास्टस मीडियलिस। तो 4 मसल हो गए, कौन से, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियलिस एंड ये पीछे वाला वास्टस मीडियलिस। 4 मसल, चारों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स, कॉर्डिसेप्स, दीज आर कॉर्डिसेप्स, जो जिम में ट्रेन करते हैं कॉर्ड्स। तो देखो फ्लोर ऑफ फीमरल ट्रायंगल, ये क्या है, फीमरल ट्रायंगल है, ऊपर क्या है, इंग्वाइनल लिगामेंट, सार्टोरियस, एंड ये वाला मसल का नाम क्या है, दिस इज मीडियल एडक्टर, मीडियल एडक्टर ऐसा कुछ नाम है। तो ये हो गया अपना ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, फीमरल ट्रायंगल। फीमरल ट्रायंगल का फ्लोर कौन फॉर्म करता है, फ्लोर कौन फॉर्म करता है, देखो इलियाकस दिख रहा है, इलियाकस दिख रहा है, ठीक है, सोस मेजर दिख रहा है, ये वाला मसल पेक्टिनियस दिख रहा है, ये वाला एडक्टर लॉन्गस दिख रहा है, ये सारे मसल क्या करते हैं, फ्लोर ऑफ फीमरल ट्रायंगल बना देते हैं। सार्टोरियस मसल क्या करते हैं, हनीमून मसल बोलते हैं इसको, ये देखो ऐसा है, तो ये पैर खोलने में काम आता है। रेक्टस फीमरिस, ये तो एकदम स्ट्रेट मसल, ओरिजिनेट कहाँ से होगी थी रेक्टस फेमरिस, ओरिजिनेट कहाँ से होती है रेक्टस फेमरिस, रेक्टस फेमरिस एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से, एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से आती है और जाती सीधा कहाँ, टीबिया में। तो टीबिया में हिप का फ्लेक्शन करती है और नी का एक्सटेंशन करती है, नी का एक्सटेंशन एंड हिप का फ्लेक्शन। फिर फिमरल नर्व, फिमरल नर्व का देखो क्या है, फिमरल नर्व आएगी लंबर वर्टिब्रा से निकलेगी, इंगुइनल लिगामेंट को पियर्स करेगी, वहां से नीचे आएगी, तो एंटीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन सार्टोरियस मसल को करेगा सप्लाई, एंड पोस्टीरियर डिवीजन किसको करेगा, कॉर्डिसेप मसल को, जो 4 मसल थे ना, सार्टोरियस एंड कॉर्डिसेप। सार्टोरियस सप्लाइड बाय फिमरल नर्व, अपना कॉर्डिसेप्स आर सप्लाइड बाय सेम फिमरल नर्व, लेकिन वो पोस्टीरियर ब्रांच और ये एंटीरियर ब्रांच। फिर पोस्टीरियर ब्रांच कॉर्डिसेप को सप्लाई करते हुए फिर और नीचे जाएगी, और ग्रेट वेन, ग्रेट सफेनस वेन जो है उसके साथ में नीचे जाते 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 सफेनस वेन फॉर्म कर लेगी। और सफेनस वेन वेन क्या करती है, इट सप्लाइज अ सेंसरी सप्लाई फॉर स्किन ऑफ मीडियल साइड ऑफ लेग। तो देखो
ये मीडियल साइड ऑफ लेग है, इसको सेंसरी सप्लाई देते हुए ग्रेड टो तक पहुंच जाती है, ग्रेड टो तक। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, ये वाला मसल, इस मसल का नाम क्या है, इस मसल का नाम है पायरिफॉर्मिस। ये है अपना पायरिफॉर्मिस। इसमें हम लोग ने क्या निकाला है, ग्लूटेस मैक्सिमस निकाल दिया है, ग्लूटेस मीडियस मिनिमस निकाल दिया है, और फिर हम लोग को क्या दिख रहा है, पायरिफॉर्मिस मसल। तो पायरिफॉर्मिस मसल के ऊपर जो जगह है वहां से यदि कुछ नर्व्स निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल। और इसके नीचे से यदि निकलेगी तो इंफीरियर, है ना, स्कियाटिक नर्व एंड इंफीरियर ग्लूटियल नर्व। इसके नीचे से कौन निकलता है, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, और स्कियाटिक नर्व भी नीचे से निकलती है। ओके, स्कियाटिक नर्व भी नीचे से निकलती है। फिर है अपना टेंडलिनबर्ग टेस्ट। टेंडलिनबर्ग साइन कैसे होता है, एक तो होता है मीडियल, ये है इस पैर पे हम लोग खड़े, इस पैर पे खड़े रहे तो दूसरा हिप भी, दूसरे पैर देखो उठा हुआ है जमीन से, लेकिन ये वाला जो हिप है स्टेबल है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ का ग्लूटियस मीडियस काम कर रहा है, ग्लूटियस मीडियस ने इसको बैलेंस कर लिया है। लेकिन जिसका यहाँ का ग्लूटियस मीडियस गया, जिसका यहाँ का ग्लूटियस मीडियस गया, उसका ये वाला हिप, ये पैर जब हम ऊपर करेंगे तो ये हिप अपने आप नीचे चला जाएगा। तो इसमें इसको बोलते हैं टेंडलिंग साइन, टेंडलिनबर्ग साइन। अपोजिट ग्लूटियस मीडियस नॉट वर्किंग, जिस साइड का नीचे गिरा है उस साइड का ठीक है, अपोजिट साइड वाले का खराब है। फिर फीमरल नर्व देखा, स्कियाटिक नर्व। स्कियाटिक नर्व क्या करती है, स्कियाटिक नर्व फीमरल नर्व एंटीरियर लेग को सप्लाई कर देती है, स्कियाटिक नर्व पोस्टीरियर वाले को सप्लाई करेगी। तो हैमस्ट्रिंग्स मसल, हैमस्ट्रिंग में क्या आते हैं, सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरिस, एडक्टर मैग्नस, ये सारे पोस्टीरियर मसल है अपने थाई के। फिर वहां से थाई के नीचे जाएंगे तो क्या पोप्लिटियल फोसा आ जाएगा, पोप्लिटियल फोसा में ये दो डिवाइड हो जाते हैं, कौन से, स्कियाटिक नर्व दो हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं, एक टिबियल नर्व और दूसरा कॉमन पेरोनियल नर्व। कॉमन पेरोनियल नर्व आगे जाके फिर से दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है, डीप पेरोनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। डीप पेरोनियल नर्व सप्लाइज टू फर्स्ट वेब स्पेस। आगे देखते हैं फर्स्ट वेब स्पेस क्या होता है, ये देखो ये रहा, फर्स्ट वेब से स्पेस को कौन, डीप पेरोनियल नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, इसको सप्लाई करती है स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट, स्किन ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट। फिर अपने जो टीबियल नर्व थी वो क्या करती है, पीछे से आ रही है, तो पीछे से आते हुए क्या, काफ के मसल को, है ना, सोलियस एंड गैस्ट्रोनिमिनस, गैस्ट्रोसिनिमस को सप्लाई करेगी। फिर नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। इतना याद है तो भी बहुत है। ओके, फिर लिगामेंट्स, इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, ये क्या है अपना, कैल्किनस है, इसको कैल्किनस बोलते हैं। और इस बोन को क्या बोलते हैं, नेविकुलर, कैल्किनस एंड नेविकुलर। तो कैल्किनस और नेविकुलर के बीच में जो लिगामेंट आएगा उसको क्या बोलेंगे, कैल्किनो नेविकुलर लिगामेंट। लेकिन ये क्या है, नीचे साइड है, प्लेंटर साइड है, तो प्लेंटर कैल्किनो नेविकुलर लिगामेंट। इसी का दूसरा नाम क्या है, स्प्रिंग लिगामेंट। खत्म। अब नीचे कैल्किनस, और यहाँ पे ये सारे बोन्स कौन से, क्यूबॉइडल बोन्स होते हैं यहाँ पे। तो कैल्किनस और क्यूबॉइड के बीच में जो लिगामेंट बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैल्किनो क्यूबॉइडल लिगामेंट। लेकिन प्लेंटर साइड है तो प्लेंटर, प्लेंटर कैल्किनो क्यूबॉइडल लिगामेंट, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या है, ये तो मीडियल आर्च फॉर्म करता है, अपने पैर में देखो मीडियल आर्च जो फॉर्म करता है वो ये वाला लिगामेंट करता है मीडियल साइड। लेटरल साइड आर्च ये करता है। यदि ये दोनों रप्चर हो जाए तो फ्लैट फुट हो जाएगा, जो फ्लैट फुट हम लोग पढ़ते, ठीक है। ये देखो ये क्या, फर्स्ट वेब स्पेस डीप पेरोनियल नर्व पीछे पड़ा, लेटरल साइड एंड स्मॉल फिंगर को सूरल नर्व देता है। सूरल नर्व क्या एक्चुअल में, ये है टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरोनियल नर्व जो थी, जो कि स्कियाटिक नर्व की ब्रांच थी दोनों, ये दोनों मिलके एक ब्रांच देते हैं, उसका नाम है सूरल नर्व। और ये सूरल नर्व यहाँ पे सप्लाई कर रही है। इजी। सेफिनस वन हमने देखा, फिमरल ब्रांच की, फिमरल नर्व की ब्रांच थी। एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ये देखना पड़ेगा। इजी, ये लिगामेंट इंपॉर्टेंट। हाँ, डेल्टॉइड लिगामेंट पे एक क्वेश्चन था, डेल्टॉइड लिगामेंट, ये लगा था कि डेल्टॉइड है तो डेल्टॉइड मसल तो शोल्डर में होता है, तो शोल्डर में होगा, नहीं, ये होता है अपने लेग में। डेल्टॉइड लिगामेंट चार बोन को पकड़ के रखता है, कौन से, मीडियल मेल्यूलस, नेविकुलर, कैल्किनस, एंड टेलस, यहाँ पे होता है टेलस। चारों बोन को पकड़ के कौन रखता है, डेल्टॉइड लिगामेंट। और जल्दी ये रप्चर नहीं होता, ठीक है। रप्चर जल्दी कौन होता है, एंटीरियर टेलोफ्यूबुलर लिगामेंट, है ना, जो मोच आती है उसमें जो लिगामेंट डैमेज होता है, ये क्या है अपना फिबुला, और ये क्या है, टेलस बोन है। तो टेलोफ्यूबुलर लिगामेंट इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन इनवर्जन इंजरी, मोच आते हैं तो उसमें। फिर ये एक है इधर अपना
बाइफरकेट लिगामेंट, देखो बाइफरकेट हो रहा है, याद रखना है, हील जो पहनते हैं उनमें ये डैमेज हो जाता है। फिर है, हाँ फिर इंपॉर्टेंट है लीस फ्रेंच लिगामेंट। लीस फ्रेंच लिगामेंट कहाँ पे होता है? तो देखो सबसे पहले कैल्किनस, कैल्किनस, टेलस, नेविकुलर, है ना, ये क्या है अपना मीडियल क्यूनिफॉर्म, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म, और ये क्या है क्यूबॉइडल, इसका नाम है क्यूबॉइडल। ये सारे बोन के नाम हो गए। तो जो मीडियल क्यूनिफॉर्म है एंड सेकंड मेटाटार्सल जो है उसके बीच में एक लिगामेंट है, उसका नाम क्या है? लिस फ्रांसिस लिगामेंट। और लिस फ्रांसिस लिगामेंट डैमेज कब होती है? जब कोई ऐसे कूदता है इस इस फॉर्म में, जब कोई बहुत लोड पड़ता है पैर पे या कोई जंप करता है तो यहाँ से रप्चर हो जाएगा। यदि ये रप्चर हो गया तो क्या हो जाएगा? ये हड्डी में गैप आ जाएगा, और इसी को जब हम लोग यहाँ पे एक्सरे में देखेंगे तो देखो ये गैप आ गया, तो लिस फ्रांसिस लिगामेंट का फ्रैक्चर है ये। ओके, फिर ये तो भाई ओवर सीन है। रूल ऑफ 17 है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, मतलब क्या है कि क्रेनियल नर्व नंबर 12 कौन सा? हाइपोग्लॉसल नर्व, एंड क्रेनियल नर्व नंबर 5 कौन सा? ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल। तो जो 12 नर्व है वो किसको सप्लाई देती है? हाइपोग्लॉसल नर्व किसको सप्लाई देगी? टंग को। यदि वो डैमेज हो जाए तो इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ टंग होगा। मतलब यदि हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज हो तो इप्सिलेटरल डेविएशन होगा। यदि फिफ्थ नर्व डैमेज हो तो इप्सिलेटरल डेविएशन होगा किसका? जॉ का। फिफ्थ नर्व में इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ जॉ, 12th में इप्सिलेटरल डेविएशन ऑफ टंग। ठीक है, वैसे ही देखो, और 12 प्लस 5 करोगे तो कितना हो गया? 17, तो ये हो गया 17। नेक्स्ट 10th क्रेनियल नर्व एंड 7th क्रेनियल नर्व, 10 प्लस 7 17। फिर से इसके लिए इसको रूल ऑफ 17 बोला है। 12 प्लस 5 करोगे तो इप्सिलेटरल, 12 का डैमेज या 5 का डैमेज हो जाएगा तो इप्सिलेटरल डेविएशन होगा ऑर्गन का। यदि 10 एंड 7 का डैमेज हो जाए तो कॉन्ट्रालेटरल ये होगा। तो देखो 10th नर्व कौन सी? वेगस, किसको सप्लाई कर रही है? यूवुला को। यदि वेगस गई तो कॉन्ट्रालेटरल डेविएशन ऑफ यूवुला, इस साइड डेविएट करी मतलब इस साइड की वेगस गई है। फिर इसमें देखो 7th नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में यदि इस साइड की फेशियल नर्व गई, इस साइड की फेशियल नर्व गई तो मुंह इस साइड खिसक जाएगा, एंगल ऑफ माउथ, तो देखो कॉन्ट्रालेटरल। तो 7 प्लस 10 इज कॉन्ट्रालेटरल, 5 प्लस 12 इज इप्सिलेटरल। फिर हाँ, फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये अपना नेक का क्रॉस सेक्शन है। नेक के क्रॉस सेक्शन में ये हो गया अपना ट्रकिया, ये हो गया अपना एसोफेगस, ये क्या है अपना थायराइड। तो थायराइड से ही एक मेम्ब्रेन पीछे की तरफ आती है, इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? इसका नाम है बकोफेरेंजियल फेशिया। बकोफेरेंजियल फेशिया, ये क्या है? बकोफेरेंजियल फेशिया। और ये क्या है? एलर फेशिया। बकोफेरेंजियल फेशिया एंड एलर फेशिया। और ये क्या है? वर्टिब्रा है। ये क्या है? वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के आगे एक फेशिया होगा, प्री वर्टिब्रल फेशिया। ठीक है, बकोफेरेंजियल फेशिया, एलर फेशिया एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया। प्री वर्टिब्रल फेशिया एंड एलर फेशिया के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस का नाम है डेंजरस स्पेस। आगे बताते क्यों। और ये वाला जो स्पेस है इसका नाम है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। ठीक है, और ये जो फेशिया है, इस फेशिया को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैरोटिड शीट। कैरोटिड शीट बोलते हैं, कैरोटिड शीट। और इसके अंदर होता क्या? देखो ये हो गया कैरोटिड शीट, इसके अंदर होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन एंड वेगस नर्व, 10th वेगस नर्व। और कैरोटिड शीट के पीछे क्या होता है? सिंपैथेटिक चेन, सिंपैथेटिक चेन होती है। और एंटीरियरली क्या होता है? अंसा सर्विकालिस, अंसा सर्विकालिस। यदि ऑपरेशन के समय मोस्ट कॉमनली डैमेज वेगस नर्व नहीं होती, अंसा सर्विकालिस होती है। ठीक है, तो देखो इसमें ये आगे अपना बकोफेरेंजियल फेशिया, देखो थायराइड से आ रहा है बकोफेरेंजियल फेशिया। रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होता है यहाँ पे, कहाँ पे? एलर फेशिया। देखो ये रहा एलर फेशिया, और एलर फेशिया के पीछे डेंजरस स्पेस, और यहाँ पे क्या आ गया अपना प्रीवर्टिबल फेशिया। डेंजरस स्पेस क्यों बोलते हैं इसको? डेंजरस स्पेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये हो गया अपने क्या है, ये अपने वर्टिब्रा है। वर्टिब्रा के आगे प्रीवर्टिबल फेशिया रहेगा, उसके आगे कौन सा होगा? एलर फेशिया होगा, और उसके आगे कौन सा होगा? बकोफेरेंजियल फेशिया। तो ये देखो ये क्या है? डेंजरस स्पेस है। ये पूरा कंटिन्यू होते हुए नेक से होते हुए मीडियास्टिनम में आते हैं, तो इसका इन्फेक्शन मीडियास्टिनम में पहुंच जाएगा तो उससे लंग्स एंड हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए इसको डिस्पनिया एंड डिस्फेगिया करवा सकता है। तो इसके लिए ये डेंजरस स्पेस बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस, ये था अपना कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस से पास होती है सबसे इंपॉर्टेंट अपनी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पासेस थ्रू कैवर्नस साइनस। और उसके बाद में हम लोग ऐसे याद रखते हैं
कि ओटोन ये हो गया कैरोटिड और ये हो गया एब्ड्यूसन नर्व। ओटोन CAT भी था कुछ तो ट्रॉक्लियर करके, बट ठीक है। तो ओ से ऑक्लो मतलब कि देखो, थर्ड ऑक्लोमोटर, फोर्थ ट्रॉक्लियर, फिफ्थ का V1 बोले तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच, फिफ्थ का V2 मैक्सिलरी ब्रांच एंड सिक्स नर्व। तो 3 3 4 5 5 का V1, 5 का V2 एंड सिक्स नर्व, ये सारे कैवर्नस साइनस से पास होते हैं। और कैवर्नस साइनस में यदि इसका ये फिस्टुला फॉर्म हो जाए, इसका कैरोटिड आर्टरी एंड कैवर्नस साइनस के बीच में फिस्टुला फॉर्म हो जाए, तो आंखें जो है ना पल्सेटाइल करेंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? पल्सेटाइल प्रोप्टोसिस। आंखें अंदर बाहर करती है, जैसे जैसे अपना पल्स होता है, पल्स फील होता है, वैसे आंखें आगे पीछे करती है, आगे पीछे। फिर ये हो गया अपना खतरनाक फोटो दिख रहा है भाई ये। तो देखो ये क्या है? अपना मैंडिबल बोन है। ये क्या है? मैंडिबल है। मैंडिबल को बाहर से जो दिख रही है ये क्या है? इसका नाम है मसेटर, मसेटर मसल, जो कि मेस्टिकेशन में काम आती है। अंदर से जो अटैच है इसका नाम है लेटरल टेरिगॉइड। लेटरल टेरिगॉइड अंदर से अटैच है, ठीक है। मीडियल टेरिगॉइड अटैचेस नेक ऑफ मैंडिबल, नेक ऑफ मैंडिबल पे अटैच करती है। देखते हैं कहाँ पे। तो देखो ये सारे अपने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है ना, चबाने के काम आते। तो टेम्परल, ये हो गया टेम्परलिस। देखो यहाँ से आ रही टेम्परलिस और अटैच हो रही है यहाँ पे। तो ये करेगी क्या एक्चुअल में? डायरेक्शन, इस मसल फाइबर का डायरेक्शन क्या है? ऐसा है। तो ये अपने जॉ को क्या करेगी? एलिवेट करेगी ऊपर एंड थोड़ा सा रिट्रैक्ट करेगी पीछे की तरफ। तो इसका मेन मेन ये क्या हो गया फंक्शन? एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन, एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट मेसेटर मसल है। ये मेसेटर मसल है, मैसेटर मसल है। तो ये रही अपनी मैसेटर मसल। मैसेटर मसल क्या करेगी? मसल के फाइबर इस डायरेक्शन में तो एलिवेशन करेगी। तो ये जॉ का एलिवेशन करती है ना। एंड हेल्प्स इन प्रोट्रूशन। देखो एलिवेशन तो करेगी, थोड़ा सा जॉ को आगे की तरफ लेके जाएगी तो हेल्प इन प्रोट्रूशन। फिर नेक्स्ट मसल कौन सा है? मीडियल टेरिगॉइड। मीडियल टेरिगॉइड कौन से मसल है? मीडियल टेरिगॉइड कौन से? ये है अपना मीडियल टेरिगॉइड। ये दिख रहा है अंदर, ऊपर वाला लेटरल टेरिगॉइड है, लेकिन इसके अंदर से आ रहा है ना, ये है अपना मिडिल टेरिगॉइड। मिडिल टेरिगॉइड के फाइबर्स का डायरेक्शन क्या है? आगे की तरफ है। तो ये क्या करेगा? जॉ को एलिवेट करेगा एंड ऑल्सो देखो आगे की तरफ है, थोड़ा सा आगे लेके जाएगा जॉ को तो प्रोट्रूशन हो जाएगा। फिर अपना लेटरल टेरिगॉइड। लेटरल टेरिगॉइड के फाइबर का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। तो और अटैच कहाँ पे? मसल यहाँ पे अटैच है। तो जॉ को आगे की तरफ खींचेगा। तो ये क्या करता है? इट, देखो ये करेगा क्या? ये डायरेक्शन है मसल का, तो आगे की तरफ लेके जाएगा। सो इट इज अ डिप्रेसर, जॉ को खोलता है एंड आगे की तरफ लेके जाएगा तो प्रोटेक्टर, जॉ को आगे की लेके जाता है। तो बेसिकली याद ये रखना है कि माउथ को ओपन कौन करता है? जॉ का डिप्रेसर कौन है? लेटरल टेरिगॉइड। और सारे तो यही है मीडियल, और सारे तो जॉ को एलिवेट ही करते हैं, और सारे जॉ को एलिवेट करते हैं। ये तो हो जाएगा। ये पता है सभी को टेरियन। इसके पीछे ही होती है कौन सी? मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की भी कौन सी ब्रांच? एंटीरियर ब्रांच। देखो ये हो गया मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। यहाँ पे होता है अपना टेरियन। इसके पीछे क्या होता है? ये सिल्वियन, सिल्वियन फिशर। इसी के अंदर क्या और डीप जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंसुला मिलेगा अपने को। और यहीं पे आगे क्या होता है? ब्रोकास एरिया भी होता है। फिर ये क्या है अपना? बेस ऑफ स्कल, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये क्या है? कैरोटिड आर्टरी। उसके आगे से क्या पास होगी? यहाँ से ऑप्टिक नर्व। फिर ये होगी अपनी ऑप्टिक नर्व, कैरोटिड आर्टरी। फिर वही अपना पीछे आते जाओ, जैसे थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, फिफ्थ नर्व, है ना। ये क्या है अपना? इंटरनल इंटरनल ऑडिटरी कैनल है। तो इसमें से कौन सी जाएगी? वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जाती है। ये वाली जो नर्व है देखो यहाँ पे, ये हो गई थर्ड नर्व, ये हो गई फोर्थ नर्व, ये हो गई फिफ्थ नर्व, है ना। सिक्स नर्व कहाँ से जाती है? ये रही सिक्स नर्व, एब्ड्यूसन नर्व। इट हैज अ लॉन्गेस्ट इंट्राड्यूरल कोर्स। क्यों? देखो यहीं से ये जाएगी, फिर यहाँ से घूम के आगे निकलती है। सिक्स नर्व, एब्ड्यूसन नर्व, कैवर्नस साइनस से पास होती है। इट हैज लॉन्गेस्ट इंट्राड्यूरल कोर्स। लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल कोर्स किसका है? लॉन्गेस्ट इंट्राओशियस रूट किसका है? फेशियल नर्व का। लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल रूट किसका है?
लॉन्गेस्ट इंट्राक्रेनियल रूट शायद से वेगस का है, नॉट श्योर। ठीक है, तो ये हो गई ये हो गया अपना क्या इंटीरियर इंटरनल अकॉस्टिक मेटस पास कौन करती है इसे, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व एंड सेवंथ नर्व। फेशियल भी यहीं से जाती है एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर भी यहीं से जाती है। जुगुलर फोरामेन से कौन पास होते हैं, 9th 10th 11th। हाइपोग्लॉसल कैनल से हाइपोग्लॉसल नर्व पास हो जाता है, ये हो गई अपनी वर्टिब्रल आर्टरी। आगे चल के लोग फॉर्म करेंगे सर्कल ऑफ विलस। फिर ब्राउन सिकोर सिंड्रोम, ब्राउन सिकोर सिंड्रोम में देयर इज हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज गॉन। तो हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड गया तो क्या हो जाएगा, सब कुछ इप्सिलेटरल होता है, सिर्फ एक चीज कॉन्ट्रालेटरल होती है। कौन सी, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लीजन, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लीजन, और सारे इप्सिलेटरल होते हैं। कौन कौन से, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ ऑल सेंसरी, है ना, ऑल सेंसरी, इप्सिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, इप्सिलेटरल स्पास्टिक पैरालिसिस बिलो द लीजन एंड इप्सिलेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन, ये सब इप्सिलेटरल देखने में मिलता है। सिर्फ एक ही चीज कॉन्ट्रालेटरल है, वो भी कौन सी, पेन एंड टेम्परेचर। पेन एंड टेम्परेचर कौन कैरी करता है, स्पाइनोकॉर्टिकल ट्रैक्ट ना, स्पाइनोकॉर्टिकल ट्रैक्ट, स्पाइनोकॉर्टिकल ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। सो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट पेन एंड टेम्परेचर कॉज करता है। और बेसिकली होता क्या है कि यदि यहाँ पे, यदि ये वर्टिब्रा है तो ये लोग यहाँ से एंटर करते हैं, लेकिन इनका फाइबर ऊपर की तरफ जाता है। लोग एंटर स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से करते हैं, लेकिन क्रॉस करते हुए लोग ऊपर चले जाते हैं। तो वैसे यदि यहाँ पे डैमेज हुआ है तो इसका फाइबर कहाँ पे, यहाँ पे किया है एंटर, लेकिन गया यहाँ पे, यहाँ से ऊपर जाता है। तो इसके लिए कॉन्ट्रालेटरल क्योंकि इस साइड का है ना, कॉन्ट्रालेटरल यहाँ से डिकसेट किया, अपोजिट साइड गया, ऊपर गया, तो बिलो द लेवल, नॉट एट द लेवल, इट इज बिलो द लेवल। फिर ये देख लेते, ये अपना न्यूरोएनाटॉमी, सेरेब्रल पेडंकल हो गया, है ना, ये हो गया अपने सेरेब्रल पेडंकल, ये हो गया मिड ब्रेन पोन्स मेडुला। सेरेब्रल पेडंकल के बीच से निकलती है अपनी थर्ड नर्व ओक्यूलोमोटर नर्व, ये क्या होगा, ये हो गया मेमोलरी बॉडी, यहाँ से ये इन्फेंडिबुलम हो गया पिट्यूटरी का, ये हो गया ऑप्टिक काइज्मा आगे से, है ना, ये हो गया अपना, और तो सारे मार्किंग दी है यार, इसमें क्या ही बोलूं। हाँ, फिर ये है अपना ब्रेन स्टेम का पीछे का सेरेबेलम हम लोगों ने निकाल रखा है। तो देखो ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में यहाँ पे इमिनेंस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फेशियल कॉलिकुला। ऊपर भी दिख रहे दो गोले, ये हो गया सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। सुपीरियर कॉलिकुलस फॉर विजन, आंख ऊपर होती है तो सुपीरियर कॉलिकुलस फॉर विजन, इंफीरियर कॉलिकुलस कान नीचे होता है तो फॉर हियरिंग इंफीरियर कॉलिकुलस। ये हो गया फेशियल कॉलिकुलस, सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस डन। फेशियल कॉलिकुलस कहाँ पे होता है, पॉन्स के पीछे होता है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे, तो देखो ये होगा 6 नर्व का न्यूक्लियस, 6 नर्व के न्यूक्लियस को ऐसे घेरते हुए आगे की तरफ आती है कौन, फेशियल नर्व। तो एक्चुअल में यहाँ पे 6 नर्व का न्यूक्लियस है, लेकिन उसको कवर करते हुए कौन आ रहा है, फेशियल नर्व। तो यहाँ पे जब डैमेज होगा तो फेशियल नर्व डैमेज होता है, 6 कैंडल नर्व बाद में होता है, सबसे पहले फेशियल नर्व डैमेज होता है क्योंकि वो आगे से कवर करते हुए आ रहा है। फिर न्यूरो एनाटॉमी तो पता ही है, ये भी पता है, इजी है तो। सेरिबेलर कॉर्टेक्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स के 3 लेयर होते हैं। कॉर्टेक्स, हाँ मेडुला की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडुला व्हाइट मैटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रे मैटर की बात कर रहा हूँ। तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर होते हैं, मॉलिक्यूलर, पर्किंजे एंड ग्रैनुलर, MPG, मॉलिक्यूलर, पर्किंजे एंड ग्रैनुलर। तो मॉलिक्यूलर में 2 सेल्स होते हैं, सिंपल, बास्केट एंड स्टिलेट। पर्किंजे में पर्किंजे सेल्स होते हैं, ग्रैनुलर में सारे जी वाले, ग्रैन्यूल एंड गोल्गी। ठीक है, सारे इनिबिटरी होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, कौन से, ग्रेनुल सेल इज एक्साइटेटरी, ग्रेनुल सेल इज एक्साइटेटरी। इसमें भी देख लो, इसमें देख लो, तो सबसे डेंस है ये क्या हो गया, ग्रेन्यूल। सबसे बाहर वाला कौन सा हो गया, मॉलिक्यूलर लेयर। और बीच वाला जो दिख रहा है एकदम छोटा सा, ये जो बीच वाला दिख रहा है ये हो गया अपना पर्किंजे लेयर। पर्किंजे लेयर आउटर वाला मॉलिक्यूलर, अंदर वाला ग्रेनुलर। देखो ये हो गया कॉर्टेक्स ऑफ सेरिबेलम।